बाजार में जाती है तो 10,000 की साड़ी 20,000 में बिकती है। यकीनन तुम इसमें कहीं ना कहीं शरीयत के खिलाफ यहाँ काम हो रहा है। इसलिए हमें उन कपड़ा तजारतों से जो कपड़ा का माल बेचते हैं और खरीदते हैं उनको देखना चाहिए ये गरीब के खून और पसीने से कमाया हुआ रिस्क है, इसमें हराम हासिल ना करे, इसमें हराम को मिलाए ना, बल्कि हलाल तरीके से। अगर तुम्हें रिस्क कमाने का बुनकर कानूनी बुनकर के कामान जो मशीन का तरीका तुम्हें नहीं मालूम है तो जाओ बरेली के सरजमीन पर चले जाओ या अपनी बनारस के किसी खास मदरसे में चले जाओ और सारों का फतवा निकालो, देखो कितना नफा कितना जायज है, कितना नफा कितना हराम है। कभी मदरसे का रुख तो किया करो। हदीस पाक में है जिसने एक मसला सीखा रात भर नफले बात करने से बेहतर है। तो इस रात में अल्लाह ने मुझे जलसा करने की तौफीक दी है, हम भी जलसा करने आए हैं, मुस्तफा की बात बताने आए हैं, अल्लाह के काम को पहुंचाने आए हैं। यहाँ बैठना भी नफले की इबादत से अफजल है और मुस्तफा की महफिल में बैठे हैं तमाम महफिलों से अफजल है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए वक्त नहीं है, बस इतना समझा दूं अल्लाह के रसूल के जिस तरह हुक्म दिया उस तरह जिंदगी गुजारे और नमाज पढ़े, 5 वक्त नमाज पढ़े। और नमाज पढ़ने से सरकार की तवज्जो होती है उस उम्मती पर और अल्लाह की खास रहमतों का नुज़ूल होता है। हदीस पाक में है जो फजर की नमाज पढ़ता है फरिश्ते दाएं बाएं उसकी ज़ियारत करते हैं। जिस इंसान को फरिश्ते दाएं बाएं ज़ियारत करे, इसीलिए मुस्तफा ने इरशाद फरमाया है जो फजर की नमाज को नमाज बाजमात अदा करेगा उसका चेहरा रोशन हो जाएगा। इसी वजह से रोशन हो जाएगा क्योंकि उस चेहरे की ज़ियारत फरिश्ते करते हैं, उस चेहरे की ज़ियारत फरिश्ते करते हैं। इसलिए जिस चेहरे की ज़ियारत फरिश्ते करे और मुस्तफा इशारा कर दे वो जन्नती वलायत ओ जिसे इश्ता करे। हदीस पाक में है उसका मफ़हूम बताता हूँ कि मैदाने माशर में अंबिया भी नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई शफाअत के दरवाजे को नहीं खोल पाएगा सिवाय सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को। तमाम अहले जहन्नम में तमाम जहन्नमियों को अल्लाह हुक्म फरमाएगा फरिश्तों को एक एक जहन्नमियों को पकड़ो और जहन्नम की जंजीरों को जकड़ो और जहाँ एक एक मैदाने माशर में जितने जहन्नमी टहल रहे हैं सारे के सारे जहन्नमियों को जहन्नम की जंजीरों में जकड़ो और जहन्नम में डालो। फरिश्ते अफरा तफरी का माहौल होगा, फरिश्ते जहन्नमियों को पकड़ेंगे जहन्नम में डालने के लिए। मगर हमारे नबी का करम तो देखिए, नबी जिस गुनाहगार पर नजर करेंगे उसे अपने दामन में छुपा लेंगे और जिस गुनाहगार पर मुस्तफा की नजर जाएगी उसे जन्नत में डालते हुए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिस गुनाहगार पर नजर जाएगी नबी उसे जन्नत में डालेंगे, फरिश्ते पकड़े जहन्नम में डालने के लिए, मुस्तफा पकड़े जन्नत में डालने के लिए। सुभान अल्लाह। डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। आला हजरत का दामन पकड़ लो, मुजद्दिद अल्फ़ सानी का दामन पकड़ लो, अल्लामा इमाम आज़म अबू हनीफा का दामन पकड़ लो और दिगैर बड़े बड़े आइम्मा अल्लामा इब्न हजर मक्की का दामन पकड़ लो और दिगैर बड़े बड़े ख्वाजा गरीब नवाज निज़ामुद्दीन औलिया हुज़ूर ताज शरिया अली रहमा का दामन पकड़ लो। हिदायत पा जाओगे। हिदायत सीने पे उसी के सीने में है जिसके सीने में इसके मुस्तफा है, इसके विलायत है, इसके वली है, इसके सहाबा है, इसके पंजतन पाक है, इसके अहले बैत अतहर है, इसके अबू बकर सिद्दीक है, इसके उमर इब्न खत्ताब है, इसके उस्मान गनी है, इसके मौला अली है। जिसके दिल में पंजतन और खुलफा की मोहब्बत है वो जन्नती है और ऐसा जन्नती है वो भी जिस पर नजर कर दे वो जन्नती हो जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये अल्लाह के नबी का करम है कि हम फकीरों को हम गुनाहगारों को अपना उम्मती बनाए। सुभान अल्लाह। और अल्लाह का फजल है कि सबसे आखिरी उम्मत ने पैदा किया और सबसे अफजल उम्मत बना दिया। हुर्रिमत अलल अंबिया, इमाम तिबरानी की हदीस है, हुर्रिमत अल जन्नतो हुर्रिमत अलल अंबिया,
कि तमाम अंबिया की उम्मत पे जहन्नम उस वक्त तक हराम होगी जब तक मैं जन्नत में दाखिल ना हो जाऊं, मेरी उम्मत जन्नत में दाखिल ना हो जाए। मैदान महशर में कोई जन्नत में नहीं जाएगा जब तक मुस्तफ़ा ना चले जाए या मुस्तफ़ा की उम्मत ना चली जाए। ये करम उम्मत मोहम्मदिया का है, ये करम सरकार का है। इसलिए अपने सीने में फख्र किया करो, हम नबी के गुलाम हैं, हम उनके मानने वाले हैं। इसलिए आला हज़रत का दामन पकड़ लो इंशाअल्लाह ताला। और बेशुमार हमारी तकरीरें कुरान की तफसीर पे नूरी मस्जिद पे होती है और दीगर इलाके में होती है, और भी लोग बैठे हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है मौला हम सबको पाक परवरदिगार इहदिना सिरातल मुस्तकीम और मारिफत की राह पर चलने की तौफीक कबीर अता फरमाए। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है मौला हम सबके पाक परवरदिगार इस तारीख से नूरपुर नूर रात में मौला हम सबके ज़ाहिरो बातिन के गुनाहों को मौला माफ फरमाए। और कल से और अभी से मुझे इस नीयत के साथ पंज वक्त नमाज पढ़ने की बाजमात तौफीक अज़ीम अता फरमाए। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआए मौला हमसे जो भी गलती हुई है मौला और आपके सुनने में अल्लाह ताला अपने महबूब की तुरबत लहद के सदके में माफ फरमाए। और बेहतर वाज और इन लोगों को भी और जितने उलमा बैठे हैं इन लोगों को वाज करने की तौफीक अता फरमाए। ये हमारा पुराना मोहल्ला है, हम सुलेमान के ये पहले के दौर में यहाँ सुलेमान दादा रहते रहे, हम उनके परपोता है, सादिक के पोता हैं। और हमारा यहाँ खानदानी मोहल्ला है, हम यही के खानदान हमारा चलने वाला है। इसलिए कोई नया मोहल्ला नहीं, ये अपना मोहल्ला है। इंशाअल्लाह कभी और मौका मिला तो और तफसील से बयान करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अज़ीम अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।